हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है कोशिका द्रव्य विभाजन। मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइटोकाइनेसिस। तो जो साइटो होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसमें लिखा है काइनेसिस, इसका मतलब होगा विभाजन। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसमें लिखा साइटो। अब देखो, ये जो आपका जो भाग है, जो केंद्रक के बाहर वाला जो भाग है, इसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटो मतलब साइटो ये लिखा है काइनेसिस मतलब प्लाज्म। इसमें जो लिक्विड भरा है इसका क्या होगा? विभाजन होगा। तो इस कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो आपने देखा कि इसमें जो न्यूक्लियस नहीं है तो इसका जो विभाजन होगा किस प्रकार से होगा। जैसे आपने अभी आप जो स्टेज पढ़ते चले जा रहे हैं, आपने देखा टेलोफेज अवस्था में ये जो क्रोमोसोम यहाँ आपके ध्रुव के आ गए थे, ध्रुव पर आ गए थे, मेम्ब्रेन अंदर को धस गई थी। इस प्रकार से ये डिवाइड हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ये सेल्स जो थी वो डिवाइड हो गई डिवाइड। तो एक सेल यहाँ बनी, एक सेल यहाँ बनी। इसी बीच में ये न्यूक्लियस है, ये आपका जो क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रियोल है। इस प्रकार से ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो दो कोशिका बन गई हैं, दो सेल बन गए हैं। तो आपने देखा एक मदर सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ये आपका होता है सूत्री विभाजन में। तो सूत्री विभाजन में जो आपका माइटोसिस है, इसमें एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। तो टॉपिक में लिखा है साइटोकाइनेसिस। इसका जो साइटोप्लाज्म था वो डिवाइड हो गया। तो आधी सेल आपकी यहाँ पे, आधी सेल आपकी यहाँ पे। इस प्रकार से आपकी एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथकन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसके अंदर, कोशिका के अंदर कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। क्या है? इसका नाम है केंद्रक। तो इसका इसका जब विभाजन होगा, जब डिवाइड होगा, तो उसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। अब समझ लीजिए, केंद्रक विभाजन का नाम होता है कैरियोकाइनेसिस। तो जब इसका विभाजन होगा तो इसके नाम पे आ जाएगा कैरियोकाइनेसिस। और ये अगर आप मान लीजिए जो साइटोप्लाज्म है, इसका विभाजन होगा, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो गुणसूत्रों का जब विभाजन होगा तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, आधा केंद्रक यहाँ, आधा केंद्रक यहाँ। इस प्रकार से कोशिका विभाजन संपादन के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। आपने देखा इस प्रकार से एक सेल, एक कोशिका दो में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ये संतति कोशिका है, पुत्री कोशिका है, डॉटर सेल है। इस प्रकार से दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। जैसे आपको जो टॉपिक लिखा है, आपको यहाँ तक नोट करना है। आगे देखते हैं, प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। खांचों के लगातार गहरा होने पर अंत में केंद्र में आपस में मिलने की कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो कोशिका द्रव्य होगा वो दो भागों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? आपको यहाँ तक क्या करना है? नोट करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे थोड़ा सा इसको नोट करना है कि सूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का महत्व। तो सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। तो द्विगुणित कहाँ पे होगा? जैसे मान लीजिए ये मदर सेल है, ये मदर सेल है, इसमें आपका 2n गुणसूत्र है। एक इस प्रकार का है, ये क्या है? ये 2n है। और एक इस प्रकार का है। तो इसमें दो जोड़ी हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, ठीक है। उसे बोलेंगे द्विगुणित कोशिकाओं में। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी की पादपों सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्र विभाजन हो सकता है, होगा। लेकिन अगर डीएनए होगा तो होगा। सूत्र विभाजन का एक प्राणी जीवन में एक महत्व होता है। इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। आपको इतना नोट नहीं करना है इस प्रकार से,
ठीक है, आपको ये सिर्फ 2 ही लाइन नोट करनी है, ये नोट नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है कि जो इसका महत्व क्या है। इसका महत्व ये है कि केवल द्विगुणित कोशिकाओं में विभाजन यानी कि होता है, उसे सूत्र विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं क्या होंगी, 2 कोशिकाओं में ये डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें जो 2n क्रोमोसोम्स होंगे वो 2 जोड़ी में होंगे, एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये। तो 2n क्रोमोसोम का मतलब ये होता, अगर 2 नंबर ऑफ कितने 2 है ना, तो 2 गुणे कितने हो जाएंगे 2, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 सेल बनेंगे, एक सेल यहाँ बनेगा, एक सेल यहाँ बनेगा। इसमें भी इस प्रकार का होगा और इसमें भी इस प्रकार का होगा। तो इसमें कितने हैं आपके 2 सेट हैं, तो ये मदर सेल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आपको यह टॉपिक पसंद आ गया होगा, क्लियर हो गया। थैंक यू।